मैं सुरिंदर कौर लैके हाज़र हाँ पहली कहानी पहुता पांदी जिहड़ी कि गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी जी की लिखी हुई है। कहानी का मुख विशा की है, पहला गल करते हैं इसते। मुख विशा है मनुख की शख्सियत की उसारी करनी। इस शख्सियत उसारी लई उसनूं अपने अंदर मनुखी गुणां का विकास करना जरूरी है। ये मनुखी गुण की हन? जिंदगी के सफ़र विच सानू दूजियां नाल हमदर्दी, सहयोग ते प्यार नाल पेश आना चाहिए है। लोकां नाल खिड़े मत्थे मिलना चाहिए है। यही इस कहानी का विशा है, जिसनूं मेजर साहब नां दे पात्र राही इस कहानी विच उगाड़िया गया है। ते हुण गल करदे हां कहानी बारे। एक गड्डी विच सारी कहानी जन्म लैंदी है। गड्डी अमृतसर तो लुधियाने वाल जा रही सी। तीसरे दर्जे का डब्बा सी, जिहड़ा कि बहुत भरिया हुंदा है अक्सर ही। गड्डी एक स्टेशन ते रुकदी है ते एक भारा जिहा सज्जन जिहड़ा कि गड्डी विच चढ़ना चाहुंदा है, पर अंदरों उसनूं कोई चढ़न नहीं दिंदा। पर मेजर साहब कहंदे हन कि आ जाओ, ते मेजर साहब दे कहण ते उन्हां नूं गड्डी विच चढ़न दिता जांदा है। उन्हां दे नाल दो सिपाही भी सन। सो वो भारी शरीर वाला आदमी गड्डी दे अंदर आ जाता है। मेजर साहब उसनूं कहंदे हन कि उस अखीरली सीट दे उत्ते बैठे आदमी ने अगले स्टेशन ते उतर जाना है, तुसी किसी तरह उत्थे पहुँच जाओ। वो आदमी अगों कहंदा है, पहुँचना ही तो मुश्किल है, वेखियो तुहानूं मैं किस तरह पहुँचांदा हाँ। ते उन्हां अपना पासा जरा कु चुक के उन्हां नूं बेंचां दी विचकारली ढो उत्ते खड़ा कर दिता। गल की किसी ना किसी तरह उन्हां ने सरदार उन्हां नूं उत्थे पहुँचा दिता, सीट ते पहुँचा दिता। ते सवारियां इतराज़ ना करन, इसलिए गल नूं हासे विच पाउण लई उन्हां ने आख्या, ये सरदार जी कोई तमाशा विखाण लगे हन, जरा संभल जाओ, मते इन्हां हेठां आके कोई बंदा पीसिया जाए। भारे शरीर वाल वेख के सवारियां हस्सियां ते सारियां ने ढो नालों पिट्ठां परां कर लईआं। ते इस तरह वो आदमी अपनी सीट ते जाके बैठ गया। अगले स्टेशन दे उपर उतरिया तां एक, पर चढ़न वाले दो होर आ गए। बूहे अगे खड़े सिपाहियां ने फिर उन्हां नूं झाड़ सुट्टिया कि अगे थां नहीं है, पर मेजर साहब ने कहा नहीं, आ लैण दिओ इन्हां नूं। सिपाही अगों कहण लगे, पर कोठा इन्हां नूं सबाब लई चाहीदा है, वो कित्थे धरांगे? सबाब मतलब समान वास्ते। मेजर साहब टॉयलेट दे नेड़े ही बैठे सन। उन्हां ने टॉयलेट दा बूहा खोलिया। बहुत गंदी सुगंध आई, बहुत गंदी महक आई। सवारियां ने नक कज लए, पर मेजर साहब उठे, मैं 1 मिनट विच साफ कर देना हाँ, तुसी समान अंदर धरन दी करो। सिपाहियां नूं शर्म आ गई ते उन्हां ने टॉयलेट साफ करके उस दे विच उन्हां दा समान रखवा दिता। भाई मैं तुहाथों पहला धर्मराज कोल जाना है, मैं उन्हूं दसांगा बंता सिंह ने किहो जिही सफाई कीती सी, खूब पानी डोली, वेखी जरा बो ना रहे। ये शब्द सन मेजर साहब दे, जिन्हां ने अपने सिपाहियां नूं हल्लाशेरी दिंदियां होइयां उन्हां कोलों एक काम करवाया। बंता सिंह उन्हां दे नाल दा एक सिपाही सी। अगले स्टेशन ते एक घटना वापरदी है, सिकंजवी वेचण वाले दी। सिकंजवी वेचण वाला आउंदा है, जिस तरह हुक्का दे रहे हैं सिकंजवी वेचण वाले, ठंडे मिठे गिलास, आने आने गिलास। आना उस वेले दी करंसी सी। गर्मी नाल कईयां दे मूँह सुक्के सन। वेख भाई बंता सिया, ठंडे मिठे हैण पी। दोहां सिपाहियां नूं गिलास दवा दिते। भीड़ बहुत सी, पीना तां कई चाहुंदे सन, पर बारी तक पहुंचना मुश्किल सी। ते फिर मेजर साहब ने एक एक करके 19 जाणियां नूं सिकंजवी जिहड़ी आ वो पिलवा दित्ती। 19 गिलास पियाए गए। गड्डी तुरन वाली सी। पानी वाला पैसिਆਂ बारे चिंता कर लिया सी। लै भाई तूं ते जा। 1.25 रुपया ਉਹਦੇ हत्थ फड़ा के मेजर साहब ने आख्या, मैं इन्हां कोलों आपे ही उगराह लवांगा, लै लवांगा। सवारियां दे दिलां विच हसूं हसूं करदे मेजर दी बड़ी इज्जत बन गई सी। उन्हां आपो अपने पैसे हत्थों हत्थी घल्लणे शुरू कर दिते, पर मेजर साहब ने झोली अड्ड के हासे विच गल उड़ा दित्ती। आना आना मैं नहीं लैना, जे देना जे तां नोट नाट पाओ, मेरा कुछ बने भी, मैं छुट्टी घर जा रहा हाँ। सो उन्हां दी इस गल तो सानूं ये पता लगदा है कि वो किन्ने दरिया दिल सन। लोकां कोलों उन्हां ने उस सिकंजवी दे पैसे नहीं लए। ते दूसरा इस गल तो सानूं ये भी पता लगदा है
कि मेजर साहब इस वेले छुट्टी ते अपने घर जा रहे सन। इन्ने नूं किसी ने तंबाकू पीना चाहिया, तंबाकू बीड़ी सिगरट। नाल दे ने आख्या कि सरदार साहब दे हुंदियां सिगरट नहीं पीनी। मेजर साहब ने सुन लिया ते हस के बोले, पीना क्यों नहीं, बेशक पियो, पर कोई वधिया जिहा सिगरट पीना। किसी ने पुछया वधिया नाल की फर्क पै जाएगा? तां मेजर साहब ने कहा कि वधिया सिगरट दा धुआं तां कई वार साडे अंग्रेज़ अफसरां ने साडे मूहां ते मारिया है, उस धुएं दी सानू आदत है। सो इस गल तो सानू ये भी पता लगता है कि कहानी अंग्रेज़ां दे वेले दी है। जदों मेजर साहब नू बीड़ी दी समझ आई तां उन्हां आख्या, बीड़ी दा धुआं तू बारी चों बाहर सुੱਟ छड्डी, साडे वल ना मारी, पर भई तू पी जरूर। इस तरह आख वेख के उन्हां ने उसनू बीड़ी पिलवा ही दित्ती। ये सी एक होर घटना जिहड़ी गड्डी दे विच वापरी, बीड़ी वाली घटना। इस तो पहलां असीं गल कर चुके हां सिकंजवी वाली घटना दी। दो तरह के प्रश्न आउंदे हन, एक्सट्रैक्ट दे के तुहानूं कुछ लाइनां दे के उहदे विचों पुछे जांदे हन कि इन्हां सत्तरां राहीं सानूं किहड़ी घटना दा पता लगदा है। सो ध्यान नाल बच्चे देख के लिखना कि घटना सिकंजवी वाली है जां बीड़ी वाली है। उस तो बाद मेजर साहब असल दे विच मेजर साहब जिहड़े आ ਉਹ तीसरे दर्जे के डब्बे के मुसाफिर नहीं सन, वो पहले डब्बे के दर्जे के मुसाफिर सन, पहले दर्जे के डब्बे के मुसाफिर सन। अगले स्टेशन ते एक हौलदार ने प्लेटफॉर्म तो सलूट मारिया ते मेजर साहब नूं पुछया कि तुसी अपना डब्बा छड्ड के इत्थे क्यों आ गए हो? मैं पहला ही तुहानूं दस चुकी हाँ कि मेजर साहब तीसरे दर्जे के डब्बे विच बैठे सन, जबकि उन्हां दा अपना डब्बा पहले दर्जे का सी। हुण पहले दर्जे ते तीसरे दर्जे का मतलब पहला दर्जा फस्ट क्लास जिहदे च बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हुंदियां, सुविधावां हुंदियां, ते तीसरे दर्जे का डब्बा जिहड़ा जनरल डब्बा हुंदा जिहदे च जस्ट असीं जदों मर्जी टिकट लैके बैठ सकते हैं। सो मेजर साहब अग्गों उसनूं जवाब दिंदे हन, मैं की लैणा सी, पे मरियां दे डब्बे विच कोई अखबार पढ़दा सी, कोई किताब मूँह अगे धरी बैठा सी, कोई सिगरट दे धुएं वल ही वेखी जा रहा सी। मैं इत्थे आ गया, इत्थे सब दे पे जिउंदे जापदे ने। हुण इत्थे सवाल पैदा हुंदा है, पे मरियां दे डब्बे विच, पे मरियां तो भाव इत्थे किसी दे मरण नाल नहीं है। पे मरियां तो भाव इत्थे है कि जदों बंदा सिर्फ अपने आप दे विच ही मस्त रवे, जिस तरह कि उसका ज़मीर मर चुका होवे, असीं ये गल इत्थे कह सकते हैं। सो उस पहले दर्जे के डब्बे विच असीं अक्सर ही देखा है, फस्ट क्लास के डब्बे विच ज़्यादातर बिजनेसमैन बैठते हैं या बहुत अमीर लोग बैठते हैं जिहड़े सिर्फ अपने आप दे विच ही मस्त हुंदे हन। सो पहले दर्जे के डब्बे का दृश्य ये सी कि उत्थे जिन्ने भी लोग बैठे सन, कोई अखबार पढ़ रहा सी, कोई किताब पढ़ रहा सी, कोई सिगरट पी रहा सी ते फिर सिगरट के धुएं वाली देखी जा रहा सी। पर मेजर साहब जिहड़े कि बहुत ही हसमुख सन, उन्हां नूं उत्थे अपना आप जिहड़ा आ घुटन जी महसूस होण लगी। ते फिर मैं तुहाडी सीट ते जा बवां, समान दा ध्यान रखांगा, ये हौलदार ने उन्हां नूं गल कही। ते मेजर साहब अग्गों कहंदे हन, ना भाई उत्थे तां मेरा जानशीन बैठा है। जानशीन जिहदा मतलब हुंदा है जान तो भी प्यारा, पर इत्थे जान तो प्यारा नहीं, इत्थे मतलब कि उन्होंने अपनी सीट किसी होर नूं दे दित्ती सी। वो कौन साहब? हुण मेजर साहब उसनूं दसदे हन, तुरदी गड्डी दे जंगले नाल कोई लटक गया, मैनूं डर लगा किते डिग डिगा के मर जाएगा, फिर गवाहियां भुगतणियां पैणगियां। मैं उन्हूं अंदर वाड़ लिया। अगले स्टेशन ते मैं उन्हूं आख्या किसी होर डब्बे विच चला जाए, पर वो पैरी पे, जी मैनूं किस थां देनी है। मैं अपनी टिकट उहदे नाल वटा के इत्थे आ गया। बंता सिंह हुरी इत्थे बैठे सन। हुण इन्हां गल्लां तो मेजर साहब दे उदार दिल होण दा पता लगदा है कि किस तरह वो अपनी पहले दर्जे दी डब्बे की जिहड़ी सीट टिकट सी वो एक अनजान जे आदमी नूं दे के उसकी तीसरे दर्जे की टिकट लैके इस डब्बे विच आ गए ते उत्थे उसनूं अपनी जगह ते बिठा दिता। सुन के सवारियां दंग रह गईयां, दंग मतलब हैरान रह गईयां। पर उसे भले सरदार ने किसी नूं अपनी तारीफ ना करन दित्ती। जिहड़ा भी कोई गल शुरू करे वो कोई होर ही गल कर लैण ते उन्हां कोलों वाह वाह सुन के उन्हां नूं वाह वाह सुननी उन्हां नूं अपने बारे चंगी ना लगी ते वो चुप करा देण। अगले स्टेशन ते मेजर साहब ने उतर जाना सी। उन्हां कोलों लोकां ने नाम पता पुछना चाहिया कि तुहाडा नाम की है, तुसीं कित्थों दे रहण वाले हो। पर मेजर साहब ने कहा कि उन्होंने हाले सिपाहियां दे नाल अपना समान असबाब इकट्ठा करना है, समान इकट्ठा करना है
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪੇਮਰਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਐਤਕੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਫੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਡੱਬਾ ਭਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪੌਤਾ ਪਾਂਦੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੌਤਾ ਪਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਪਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੌਤਾ ਪਾਂਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ? ਆਪਣੇ ਮਿਲਣਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ, ਆਪਣੇ ਉਦਾਰ ਦਿਲ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪੌਤਾ ਪਾਂਦੀ।